अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला
इंसान बना मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद हो, जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद हो, हमें ऐसा बंदा बना मेरे मौला, हमें ऐसा बंदा बना मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, हमें नेक इंसान बना मेरे मौला। जिंदगी के सांस तेजी के साथ गुजर रहे हैं। हम एक एक लम्हा कब्र के करीब हो रहे हैं। और ईमान वाला अपनी आखिरत की फिक्र करता है। तो शय आखिरत इकट्ठा करने की कोशिश करता है। और आखिरत के लिए हमने क्या तैयार कर रखा है, इसकी फिक्र हमें कहां तक है। ये हिजरी साल 1445 इसका आखिरी अशरा शुरू हो गया। आज 21 जिलहज है। चंद यौम बाकी हैं, ये साल भी हमारी जिंदगी का कम होगा। और गुजरा हुआ वक्त वापस आता नहीं। ईमान वाले हमारे असलाफ जिन्हें वक्त की कदर की, एक बुजुर्गों के मुतल्लक आता है, वो सत्तू फूंक के ऊपर से पानी पी रहे हैं। दोस्तों ने मशवरा दिया कि बुजुर्गों, ये आटा ही तो है, इससे रोटी बना ले। सत्तू की रोटी बन जाएगी, चबाने में भी मजेदार हो जाएगी, खाने में। तो वो बुजुर्ग जो जवाब देते हैं, काश हमें समझ। वो फरमाते, मैंने भी देखा, महसूस किया, मैं भी जानता हूँ इसकी रोटी बनती है। मैंने मुशाहिदा किया,
जितनी देर में रोटी चबाने में लगती है और 70 फूंक लेने में लगती है, 70 तस्बीहात का फर्क पड़ता है। पेट ही तो भरना मकसूद है, मैं 70 फूंक के ऊपर से पानी पी लेता हूँ ताकि वो 70 तस्बीहात को जाया न करूं। ईमान वाले तो रोटी खाते हुए भी तस्बीहात गिनते हैं, वो शुमार रखते हैं कि मैं खाना खाते हुए 70 फूंक लेने में तस्बीहात को जाया न करूं। ईमान वालों, हमें अपने ग़रीबानों में झांक कर जरा महसूस करना है, अपने मन से पूछना है। वो तो रोटी खाते हुए भी इतनी एहतियात करें, फजूल वक्त गुजारते हुए सोशल मीडिया पे घंटों घंटे शैतान और शैतानी चेलों को राजी करते हुए गुजार रहे हैं। हम किधर जा रहे हैं? हमारी मंजिल कहाँ है? क्या हमने मरना नहीं है? क्या हमने कब्र में मुद्दत तक नहीं रहना है? क्या अल्लाह के हुजूर हमारी कोशिश नहीं होगी? ये दुआ मांगा करो, अल्लाह हमें बगैर हिसाब किताब के बख्श दे। हम हिसाब के काबिल नहीं हैं। बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां जिनको अल्लाह ने बड़ा मुकाम अता कर रखा था, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला बाग में बैठे हैं। एक परिंदा, एक चिड़िया कभी एक टहनी पे बैठती है, कभी दूसरी टहनी पे बैठती है। आह भरते हैं, कहते हैं ऐ चिड़िया तू जहां बैठती है, जहां उठती है, लिखी नहीं जाती। हम जहां जाएं, जहां चले, जहां फिरे, जो काम करें लिखा जाता है। इतनी अजीम हस्ती, लेकिन फिक्र आखिरत इतनी। जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला जिनके साए से भी शैतान दूर भागे, जिनके मतलब इमामुल अंबिया नबी आखिरुज़ ज़मान ये अल्फाज कहें कि अगर मेरे पास कोई नबी होता तो वो उमर होता। उमर में वो फजाइल है, वो मुकाम और मर्तबा है जो नबियों में होता। लेकिन मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इतनी अजीम हस्ती जिनके मतलब गैर भी कहें, अगर एक उमर और आ जाता तो दुनिया में कोई दूसरा मजहब न होता, दूसरा कोई दीन न होता, कल्ब इस्लाम इतनी पावर पा जाता। ये दूसरों ने भी लिखा। वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला एक तिनका को अपने हाथ में पकड़ के कहते हैं, काश मैं एक तिनका होता, तिनका से पुरसश न होगी, उमर से पुरसश होगी। जिन्होंने जन्नत खरीद ली, जिन्होंने अपने कानों से ये सुना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, जो जन्नत के मुझे सुनकर भी आखिरत की इतनी फिक्र करें। और जनाब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जिनका करीबी यौमे शहादत था 18 ज़िलहज, आप फिक्र आखिरत कितनी करते हैं। जिन्होंने कई मर्तबा जन्नत खरीद ली, जिनको अल्लाह करीम ने ये मुकाम अता किया, बारगाह मुस्तफा से ये इनामात अता हुए,
कि उस्मान तुझसे हिसाब नहीं होगा, बगैर हिसाब किताब के तू जन्नत में चला जाएगा। बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वालों का हाल क्या है। आप कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, इतने रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। दोस्त पूछते, ए उस्मान गनी, अब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं, कब्र के करीब से गुजरते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। माजरा समझ नहीं आया। पूछते हैं, आप फरमाते हैं मैं क्यों न रोऊं कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। मुझे पहली मंजिल की ज्यादा फिक्र है। जिन्होंने जन्नत खरीद ली, जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, वो फिक्र आखिरत इतनी रखें। आज हमें फिक्र भी न हो, दुनिया की मस्तियों में लगे रहे। और जनाब मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला जो शेर खुदा है, हैदर करार है, हैदर करार है। अल्लाह आपने फरमाया मैं दुनिया को मैंने 3 तलाक दे दी, दुनिया से बेरग़बत और बड़े खुशू खुजू के साथ नमाज अदा फरमाते। अल्लाह अल्लाह आप खुद फरमाते हैं मैं उस वक्त तक नमाज मुकम्मल नहीं करता जब तक कि रब का दीदार न करना। अल्लाह अल्लाह इतनी अज़मतें, शान, लेकिन इबादत का ये आलम, खिदमत मुस्तफा में आपकी नमाज असर चली गई, दुनिया में भी नहीं। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल न आए। और आप जानते हैं कि नबी का सोना और हमारा सोना बराबर नहीं। खुद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नबी आंखें तो बंद होती हैं, दिल जाग रहा होता है, दिल जाग रहा होता है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन यहाँ इम्तिहान था। नमाज का वक्त खत्म हो गया, जो ही सूरज ढलने लगा आंखों से अश्क जारी हो गए। नमाज से इतनी मोहब्बत, आखिरत की इतनी आंसू जो गिरे चेहरे पर दुहा पे। इरशाद फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अली किस चीज ने रुला दिया, क्यों रोते हो? गोया कि ये बता रहे थे कि मेरे होते भी रो रहे हो। अल्लाह अल्लाह, क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज असर अदा कर चुके थे, मैंने नमाज असर अदा नहीं फरमाई थी, असर की नमाज चली गई। मैं ए अली अदा पढ़ना चाहते हो या कज़ा पढ़ना चाहते हो? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली की आदत नहीं है कज़ा करने की। अली को मानने वाले काश दिल के कानों से ये सुन लें कि अली की आदत नहीं है नमाज कज़ा करने, और हम कज़ा भी न मुकम्मल करें। हम कैसे हमें अली मौला कायनात से सच्ची मोहब्बत, अगर मोहब्बत हो तो किरदार हैदरी भी हमारे सामने होना चाहिए। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, उसका मफ़हूम ये है, ए अल्लाह अली तेरी अतात और तेरे प्यारे हबीब की अतात में था, इसके लिए सूरज को पलटा दे। अब यहाँ पे जुमला है,
इताअत तो ये थी कि वक्त पर सजदा किया जाए, वक्त पर नमाज पढ़ी जाए। लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, ए अल्लाह, अली तेरी इताअत में और तेरे प्यारे हबीब की इताअत में था, पता चला जो नबी की इताअत करता है गोया कि वो रब की इताअत करता है। मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल का हुक्म माना गोया कि उसने अल्लाह का हुक्म माना। अब सूरज को पलटाया जाता है, उलमाए किराम फरमाते हैं सूरज गुरूब होके अर्श के नीचे सजदा करता है। इधर मौलाए कायनात ने सजदा छोड़ा, उधर सूरज ने सजदा छोड़ा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा अल्लाह अल्लाह, अब सूरज ने सजदा छोड़ा और वापस पलट के आ गया और मौलाए कायनात की अल्लाह ताला अदा नमाज इतनी नमाज की अहमियत बता दी। और आज हम हैं, हमारे साल गुजर जाते हैं, दिन गुजर जाते हैं, हमें पता तक नहीं होती, अपने आप का मुहासिबा नहीं करते कि हमारे नाम अमाल में नेकियां ज्यादा हैं या गुनाह ज्यादा हैं। रवायत में आता है कल मैदान माशरे बंदे के सामने 24 संदूक रखे जाएंगे और फिर खोलने का हुक्म होगा। जब खुलेंगे किसी के अंदर से नूर निकलेगा, किसी के अंदर से नार आग निकलेगी, कोई खाली की खाली होगी। आवाज आएगी, ए बंदा, तूने जिन घड़ियों में नेकियां कमाई वो नेकियां नूर बन गई, जिन घड़ियों में तूने गुनाह किए वो आग बन गई, और जिन घड़ियों में तू फारिग बैठा रहा कुछ ना किया वो खाली खाली। अब हमें सोचना चाहिए कि हम अपने संदूक अपने नामे आमाल नेकियों से भर रहे हैं। अल्लाह माफ। ईमान वाला तो एक एक नमाज की मुहाफिजत करता है, अपने आप का मुहासिबा करता है। मैंने मरना है, दुनिया से जाना है, कब्र में बड़ी मुद्दत तक रहना है। और कब्रें दो तरह की हैं, जन्नत का बागीचा या जहन्नम का गड़ा। तीसरी किस्म की कब्र नहीं। और ईमान वाला पूरी कोशिश करता है कि मैं वो काम करूं जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी रहें। ऐसा काम ना करूं जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए, नफ्स और शैतान खुश हो जाए। और ईमान वाले ऐसा ही करते रहे, करते हैं और करते रहेंगे। अल्लाह वालों ने हमें बता दिया, ये जितने भी बुजुर्ग हस्तियां हैं उनकी जिंदगी हमारे लिए एक नमूने के तौर पर है। उनकी जिंदगी, उनकी हयात अल्लाह की रज़ा के लिए होती है। वो अल्लाह को राजी करने की कोशिश में लगे रहते और अल्लाह को राजी करने के लिए हमें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामना पड़ेगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना पड़ेगी, क्योंकि जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं रब उनसे मोहब्बत करना शुरू कर देता है, बल्कि रब के वो करीब हो जाते हैं जो मुस्तफा करीम के बन जाते हैं। पता चला कि कामयाब जिंदगी उन्हीं ईमान वालों की है जो इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, जिनका उठना बैठना चलना फिरना ओढ़ना बिछौना रहना सहना सारा का सारा
इत्तबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होता है। आइए अपने नफ्स का मुहासबा करें। इस साल के आखिरी अय्याम में अपने रब को राजी कर लें, तौबा कर लें, और ये इस यकीन के साथ कि वो रब माफ करने वाला है। पहाड़ों से बढ़ के भी गुनाह हो, आसमान तक गुनाह पहुंच जाए, वो ईमान वाला। तो रब कहता है जब बंदा मेरी बारगाह में आ जाता है, मैं अपने बंदे की निदामत के आंसू देखकर, उसकी शर्मिंदगी को देखकर सारे गुनाहों को माफ कर देता हूँ, बल्कि मजीद करम फरमा देता है वो मालिक कि उन सारे के सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। जितना बड़ा गुनाहगार होता है इतना ही नेकोकार हो जाता है। देखिए कितने कितने ऐसे शराबी थे, बदकार थे कुछ लोग जिन्होंने सच्चे दिल के साथ तौबा की, और रब तबारक व तआला ने उनकी तौबा को ऐसा कबूल फरमाया कि अपने बरगज़िदा बंदों में शामिल फरमा दिया। और जो तौबा करता है उस पर करम कितना होता है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला तौबा का दर्स दे रहे हैं। एक नौजवान खड़ा होता है, ऐ इमाम मेरे गुनाह बहुत ज्यादा है, क्या मैं अल्लाह के हुजूर तौबा करूं तो रब मुझे माफ कर देगा? आप फरमाते हैं बंदे तेरे गुनाह जितने ज्यादा हैं, अगर तू पक्की सच्ची तौबा कर लेगा तो मालिक तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। ये सुनने की देर थी। उत्बा नामी बंदा उसी मजलिस में बैठा था जो पूरे इलाका का सबसे बड़ा बदनाम ज़माना बंदा था। मजलिस में आ गया, गश खा के बेहोश हो जाता है। इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा मिंबर को छोड़कर उसके करीब चले जाते हैं और ये अल्फाज कहते हैं, ऐ बंदे अगर सरकशी इसी तरह रही तो जहन्नम का अज़ाब बड़ा सख्त है, कब्र का अज़ाब बड़ा सख्त है, तेरे लिए बड़ी बड़ी वईदें हैं। लेकिन अगर तू तौबा कर लेगा, रब को राजी कर लेगा, तो रब तबारक व तआला तेरी तौबा को कबूल फरमा लेगा। ये सुनने की देर थी। उत्बा की आंख खुली और आंख खुलते ही इमाम हसन बसरी की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ इमाम मेरे जैसा बंदा अगर गुनाहगार इतना तौबा करेगा तो रब माफ कर देगा। हाँ माफ कर देगा। तो मैं अगर रब ने मेरी तौबा कबूल कर ली तो फिर मैं 3 दुआएं करता हूँ, रब के हुजूर इल्तिजा कीजिए कि मेरी 3 दुआएं भी कबूल हो जाएं। फरमाते हैं उत्बा कौन सी तेरी 3 दुआएं हैं? अर्ज करता है, ऐ इमाम मेरी पहली दुआ ये है, अल्लाह करीम मुझे याद रखने की कुव्वत इतनी अता कर दे, मैं जो भी हक बात सुनूं मुझे याद हो जाए, मैं वो भूलूं ना। जो हक बात सुनूं, हदीस पाक सुनूं, दीन की बात सुनूं, मुझे याद हो जाए। मैं ठीक है। मैं दूसरी दुआ अर्ज करने लगा, हुजूर मेरी दूसरी दुआ ये है कि अल्लाह करीम मुझे पुरतासीर जुबान अता कर दे, जिसको भी मैं हक बात कहूं, तौबा का दर्स दूं, उसकी भी आंखों में आंसू जारी हो जाए, पुरतासीर जुबान अल्लाह मुझे अता कर दे। मैं ठीक है, ये भी तेरी दुआ कबूल होगी। मैं तीसरी दुआ मेरी है, अल्लाह करीम मुझे वहां से रिज़्क़ अता करे जहां मेरा वहमो गुमान भी ना हो। इसकी आज ज्यादा फिक्र होती है, सुनिएगा, वहां से रिज़्क़ अता करे जहां मेरा वहमो गुमान भी ना हो। इमाम फरमाते हैं तेरी ये दुआ भी अल्लाह करीम ने पूरी फरमा दी। अब हजरत उत्बा का ये हाल हो गया, जो हक बात सुनते याद हो जाती, जिसको दर्स देते उस पर असर हो जाता। और तीसरी दुआ ऐसी मकबूल हुई कि रोजाना एक सालन का प्याला और 2 रोटियां घर में को रख छोड़ता, रखने वाला नजर न आता।
इसी तरह शाम के वक्त एक सालन का प्याला और 2 रोटियां कोई रख छोड़ता, रखने वाला नजर ना आता और जिंदगी के आखिरी दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। आपने दुआ की थी अल्लाह वहां से रिज़्क अता कर जहां मेरा वहम और गुमान भी न हो। जो अल्लाह के बंदे बन जाते हैं ना, फिर रब ताला उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देता है। आइए मैं और आप अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल के साथ तौबा कर लें, इन साल के हिजरी साल के आखिरी अय्याम में अपने रब को राजी कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत की फिक्र अता फरमाए और जो जिंदगी के सांस बाकी हैं इबादत और रियाजत में मोहब्बत रसूल में बसर करने की तौफीक अता फरमाए। दूर दराज से आप अहबाब बड़ी मोहब्बतें लेके आते हैं। ये मेरे मुरीद वकास कादरी जो अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी आते हैं और सोशल मीडिया पे पैगाम को आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतें इनकी मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अव्वल जुमा सुनते हैं।